हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर 9th स्टैंडर्ड की बुक जो यूपी बोर्ड की है उसके प्रोज का पहला चैप्टर टॉम सायर के बारे में बताने जा रहा हूं और इसके राइटर है मार्क ट्वेन। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। इसमें 3 करेक्टर हैं, तीनों करेक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला करेक्टर आंट पॉली, दूसरा टॉम, तीसरा बेन। बेन जो है टॉम का भाई है, टॉम का दोस्त है। और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको डेली हमारे चैप्टर मिलेंगे और हर चैप्टर के 3 पार्ट होंगे। पहला टोटल बुक का चैप्टर होगा जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो होगा वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जितने बुक्स के अंदर क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं या फिल इन द ब्लैंक्स है सब आपको मिलेगा। और तीसरा समरी मिलेगा। साथ में मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश क्वेश्चन के आंसर जो है वो इंग्लिश में सही से समझ नहीं पाते हैं। अगर उनको हिंदी का वर्जन चाहिए होगा तो उसके लिए उनको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और सिर्फ लिखना है कि सर मुझे इस चैप्टर का इंग्लिश और हिंदी दोनों का वर्जन चाहिए ताकि पढ़ने में मुझे कोई परेशानी ना हो। आपको वो भी पूरी तरह से मिलेगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है टॉम सायर। लेट्स स्टार्ट। टॉम नो आंसर। कोई टॉम को आवाज़ देता है, जवाब में कुछ नहीं मिलता है। वेयर कैन ही बी? आंट पॉली आस्क हर सेल्फ। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। वेयर कैन ही बी? कहाँ हो सकता है? ये आंट पॉली अपने आप से पूछती हैं कि वो कहाँ हो सकता है। वो खुद ही क्वेश्चन करती हैं। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो कहीं ना कहीं यहीं कहीं होना चाहिए, यानी मेरे आसपास में कहीं ना कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर, looked into the garden and shouted again, Tom, Tom, no answer। वो दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाजे से एक गार्डन की तरफ देखती हैं जो उनके घर के पास में है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती हैं टॉम टॉम, लेकिन उसका भी कोई जवाब उनको नहीं मिलता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। वो सोचा विचारे में पड़ जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। सडनली ही heard a sound behind her। उन्होंने अचानक आवाज़ एक सुनी अपने पीछे। She turned round quickly। और वो फौरन मुड़ के देखने लगी। There was Tom near the cupboard door। एक कबर्ड रखा था, उसके पीछे टॉम था। There was jam all around his mouth। और उस टॉम के मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। What have you been doing? ये तुमने क्या किया? आंट पॉली आस्क्ड एंगरली। बहुत गुस्से में थी और गुस्से भरे अंदाज में उन्होंने पूछा तुमने ये क्या किया? When Tom didn't answer, she went on, You have been stealing the jam again। उन्होंने फिर चिल्लाकर पूछा तुमने क्या किया? उसने जवाब नहीं दिया तो वो कहते हैं You have been stealing the jam again। तुमने फिर से जैम चुराया, यानी कि वो जैम खा रहा था। Don't tell me that you haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard। Don't tell me that you haven't, तुमने मुझे नहीं बताया क्या तुमने ऐसा काम किया है। लेकिन आगे कहती हैं कि जबकि मैंने तुम्हें कई मर्तबा मना किया है कि उस कबर्ड के आसपास मत जाना। Where's my stick? मेरी छड़ी कहाँ है? ये कौन कहता है? आंट पॉली। मेरी छड़ी कहाँ है? आंट पॉली took her stick and raised it high। उन्होंने छड़ी ली और बहुत गुस्से में थी, उन्होंने ज़ोर से ऊपर की तरफ उठाई। She was about to strike Tom hard। वो टॉम के ऊपर मारने ही वाली थी। क्या होता है? बस इतना है कि टॉम के ऊपर मारने ही वाली थी। सेकंड पैरा आ जाता है, लुक बिहाइंड यू आंटी शॉटेड टॉम। टॉम ने चिल्लाकर कहा आंटी आपके पीछे क्या है? आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, दिस वाज टॉम्स चांस। और आंटी ने जैसे ही पीछे मुड़कर पीछे की तरफ देखा, टॉम की तरफ देखा, ये टॉम के लिए एक अच्छा मौका था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस। वो घर से
भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, सून ही वॉज फार अवे, और जल्दी से वो दीवार के ऊपर चढ़ गया और बहुत जल्दी आंखों से ओझल हो गया। नंबर 3, Aunt Polly was angry but she had to laugh. He's a bad boy, she said to herself. Aunt Polly नाराज तो थी और बहुत गुस्से में भी थी। She had to laugh, लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर वो हंसी और उन्होंने कहा बैड बॉय, बहुत बुरा लड़का है। उन्होंने खुद से कहा कितना शरारती, कितना बुरा लड़का है, बट आई लव हिम, लेकिन तब भी मुझे उससे बहुत प्यार है, यानी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो उसकी यानी कि आंट पॉली की बहन का लड़का था जो कि मर गई थी। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और उस लड़के की अब देखभाल पूरी मुझे ही करना है। आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम, मैं नहीं चाहती कि उसको मेरी तरफ से दुख पहुँचे, बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना है, यानी कि उसको टॉर्चर करना है, उसको सताना है, उसको डांटना फटकारना भी है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम ही विल गो अप लेजी एंड वीक। फिर वो कहते हैं लेकिन अगर मैं उसको पनिश नहीं करूँगी तो वो क्या हो जाएगा? बदतमीज़ हो जाएगा, बुरी हरकतें करना शुरू करेगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ, मुझे सख्ती से काम लेना चाहिए। ये आंट पॉली साइड, और उसके बाद आंट पॉली बहुत ही गहरी सांस लेती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, लेकिन उसने चोरी की है, जैम चुराया है, उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। यस बिल्कुल मिलना चाहिए। आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे किसी भी तरह से सख्ती से पेश आना है। आंट पॉली साइड, बहुत ही उससे वो सांस लेती हैं। आई हैव टू पनिश हिम स्टीलिंग बट आई नो टुमारो। आई कहते हैं कि मुझे उससे फिर सख्ती से काम लेना है क्योंकि उसने जैम चुराया, बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज़ सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे। कहते हैं खुद ये प्लानिंग अपने मन में कर रही है, कल सैटरडे है और सैटरडे उसकी छुट्टी रहती है। किसकी? टॉम की। द बॉय हैव ए हॉलीडे, उस लड़के की छुट्टी है, बट आई विल मेक टॉम वर्क दैट विल पनिश हिम, लेकिन मैं उसको काम दूंगी कि वो घर का काम करे, जो भी काम होगा काम दूंगी, और यही उसका एक पनिशमेंट होगा। आगे कहते हैं द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, द स्कूल वॉज शट। सैटरडे था, अगले दिन स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, और सारे बच्चे गांव के बिल्कुल फ्री थे। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे, बहुत अच्छा दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड बर्ड्स वर सिंगिंग, यानी बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और चिड़ियाँ बहुत चहचहा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, जो पेड़ पौधे थे, फूल थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, ऑल द अदर बॉयज वी आर गोइंग। टॉम उस दिन स्विमिंग करने जाना चाहता था क्योंकि छुट्टी का दिन था और सारे लड़के भी जाने के लिए तैयार थे। नंबर 4, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम बेचारा मुंह लटकाए हुए बाहर आया, बहुत उदासी के साथ बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रुश, एक हाथ में उसके ब्रुश था। एंड इन द अदर ही कैरिड ए बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, और दूसरे हाथ में बेचारे के बाल्टी थी जो सफ़ेद रंग से भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश फॉर फेंस द फेंस, उसकी आंटी ने उसको वाइट वॉश करने के लिए दिया था, वो जो दीवार थी उसका वाइट वॉश करने को दिया था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, बेचारे ने टकटकी भरी नज़र से उस दीवार को देखा। हाउ हाई इट इज़, कितनी ऊंची दीवार है। हाउ लॉन्ग इट इज़, और कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। इसकी हाइट यानी दीवार की हाइट
9 फीट थी और उसकी लंबाई लेंथ जो थी वो 30 फीट की थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, उसने बेचारे ने ब्रश को उस रंग के अंदर रख दिया जो कि बाल्टी के अंदर था। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और बेचारा अनविलिंगली यानी बिना किसी मर्जी के अनिच्छा से वो ब्रश निकालता था और हल्के हल्के दीवार पर चलाता था। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और बहुत ही कम पोर्शन वाइट होता था, यानी कि हल्के हल्के ब्रश चलाने में दीवार में बहुत थोड़ा सा हिस्सा सफ़ेद हो पाता था। टॉम ट्राइड अगेन, उसने फिर कोशिश की, अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और उसके बाद दूसरा हिस्सा फिर वाइट हो गया। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवीली, बेचारा बैठ गया और बैठने के बाद गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ही टुक आउट ऑल द थिंग दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, उसकी पॉकेट में जो भी कुछ था, और बेचारा बैठ गया तो उसने कहा क्या करूं, तो उसकी पॉकेट में जो भी कुछ रखा था उसने सब वो निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ गोलियां थी, जो बच्चे खेलते ना गोली छोटी छोटी, वो गोलियां थी, कंचे जिसको बोलते हैं, गोलियां थी। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ और स्ट्रिंग थी। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और कुछ टूटे हुए 2-3 टॉयज थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट, अब वो ये सोच रहा है कि यार मेरी कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी मेरे काम में हाथ नहीं बढ़ाएगा। नो, आगे कहता है नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, कहता नहीं मुझे कोई प्लान बनाना चाहिए। टॉम सोच रहा है कि मुझे कोई नया प्लान बनाना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, सून ही हैड एन आइडिया, वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, और आखिर में उसके दिमाग में एक प्लान यानी आइडिया एक आ ही गया। क्या आइडिया आया, देखिए। ही picked up his brush again and began working hard, उसने ब्रश फिर से पकड़ा, और पकड़ने के बाद बहुत ही मेहनत के साथ ब्रश चलाने लगा दीवार पर, यानी कि वाइट वॉश करने लगा। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर जो उसका फ्रेंड था वो उस गली के पास आया। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, अब वो जब वो उस दीवार के पास से निकला तो जाहिर सी बात है कि वो टॉम को देखेगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने पूरी तरह से तय कर लिया था कि मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, यानी ये शो कर रहा था मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ। ही वर्क हार्डर देन ईवर, वो मेहनत कर रहा था जैसे वो हमेशा ही ऐसी मेहनत करता था। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, और उसका दोस्त जो बेन था वो एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, अब वो जो टॉम था वो ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मैं किसी शिप के अंदर बैठा हूँ और अकेला उसका एंजॉय कर रहा हूँ। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस एंड द शिप वॉज ओबेइंग हिम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस शिप को ऑर्डर कर रहा है और जैसा वो चाहता है शिप को चलाता है और भरपूर एंजॉय कर रहा है। केवल ये टॉम की थिंकिंग है। ही केम अप टू टॉम, अब वो बेन जो था वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखें मली। वाई टॉम, ही क्राइड ए ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग, और आंखें मलते हुए कहता है कि अरे तुम काम कर रहे हो। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, बहुत ही ताज्जुब से वो चिल्लाता और कहता अरे तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कहता है नहीं मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ही वेंट ऑन हिज वाइट वॉशिंग, वो केवल वाइट वॉश कर रहा है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और उसको इस काम में बहुत मज़ा आ रहा है, यानी कि वाइट वॉश करने में उसको बहुत मज़ा आ रहा है। ओह इट इज़ यू टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, फिर कहते हैं टॉम, बेन ने फिर दोबारा कहा कि अरे तुम काम कर रहे हो। तो आगे क्या होता है, ओह इट इज़ यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। अब चूंकि उसने तय किया था टॉम ने कि वो उसको बेन की तरफ देखेगा नहीं, तो वो बार बार पूछ रहा है बेन, कह रहे तुम काम कर रहे हो। तो अचानक वो देखता है बेन की तरफ, कहता अरे बेन तुम हो,
तुम पूछ रहे हो, मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहा था। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। अब वो बेन कहता है मैं यार जा रहा हूँ इंजॉय करने, स्विम करने जा रहा हूँ, तैरने के लिए जा रहा हूँ, स्विमिंग करने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम डू यू? कहता है क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं चलोगे? डू यू, क्या चलोगे? यू लाइक वर्किंग डोंट यू? तो फिर वो कहता है, कमेंट पास कर रहा है कि आप काम कर रहे हो तो शायद आप हमारे साथ चलना पसंद नहीं करोगे। 5th चैप्टर देखें, 5th नंबर है, दिस इज नॉट वर्क टॉम सेड क्वाइटली एंड वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। वो कहता है टॉम कि ये काम नहीं है, जो मैं वाइट वॉश कर रहा हूँ काम नहीं है। यू डोंट वांट टू कम टू डू यू, सॉरी, टॉम सेड क्वाइटली, फौरन टॉम कहता है ये काम नहीं है, एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और उसके बाद फिर वो वाइट वॉश करने लगा। नॉट वर्क बेन एक्लेम्ड। अब वो बेन कहता है क्या ये काम नहीं है? अगर काम नहीं तो क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है ओह नो आई लाइक इट, ये काम नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, ये एक फ़न है, बहुत ही मज़ा आता है जब हम इसको करते हैं। यू आर नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस हैव यू? तो वो आगे पूछता है क्या तुमने कभी वाइट वॉश नहीं की है ना? वेल नो आई हैवंट। वो कह रहे हैं नहीं मैंने अभी तक वाइट वॉश नहीं की है। ये बेन कह रहा है कि मैंने अभी तक वाइट वॉश नहीं की है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। अब कहता है कि बेन जो है वहाँ पर कुछ समय के लिए खड़ा हो गया दीवार के पास में जहाँ ये काम कर रहा था, और उसको देखने लगा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, और टॉम काम तो कर रहा है लेकिन बेन को अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रहा है, बेन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, वो पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर दे रहा है। एट लास्ट बेन सेड लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल। आखिर में बेन ने टॉम से कहा कि यार लाओ मुझे भी थोड़ा सा करने दो काम। अब यहाँ पर टॉम कहता है ओह नो बेन, कहता है नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं खुद इस फेंस करूँगा, ये वाइट वॉश मैं करूँगा जिसकी वजह से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन पॉली, और मैंने ऑन पॉली से प्रॉमिस किया है कि वाइट वॉश पूरी मैं करूँगा। बिसाइड्स, और इसके अलावा इट इज़ इंटरेस्टिंग, मुझे इसमें मज़ा भी बहुत आ रहा है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बेग्ड फन, बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए बेन ने टॉम से कहा यार मुझे भी थोड़ी सी करने दो, इंजॉय मुझे भी करने दो। आगे कहते हैं नो आई एम सॉरी बेन बट आई कांट, आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा क्योंकि मेरी आंटी ने कहा है कि तुम्हें ही करना है और पूरा ही इंजॉय तुम्हें करना है। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसको करोगे, आई विल मेक अ मिस्टेक, और अगर तुमने इस काम को किया तो इसका मतलब मैं गलती करूँगा। ये कौन कह रहा है? टॉम कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें काम करने को दे दिया और तुमने अगर किया तो ये मेरी पहली गलती हो जाएगी। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ मेरा बर्बाद कर दो जितना मैंने अभी तक किया है। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी तक जबकि ये दीवार मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई शैंट मेक ए मिस्टेक, मुझे गलती नहीं करनी है। आई विल बी केयरफुल, ये टॉम कह रहा है, आई विल बी केयरफुल, मुझे होशियारी बरतनी पड़ेगी। यू कांट हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। ओह, तो कहता है बेन कहता है कि तुम नहीं चाहते कि जो मैं एप्पल खा रहा हूँ ये तुम ले लो और तुम्हारी जगह पे काम मैं करूँ। अब जाहिर सी बात है कि टॉम का दिमाग घुमा होगा। आगे देखिए, स्लोली एंड अनविलिंगली, बहुत ही हल्के से और अनविलिंगली, यानी कि ये दिखाते हुए कि मेरी मर्जी तो बिल्कुल नहीं है, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने बेन को ब्रश दे दिया कि लो भाई तुम कर ही लो जब तुम इतना मेरे पीछे पड़े हो। बेन वर्क हार्ड, और बेन ने मेहनत करना शुरू कर दी। ही सून ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग, गर्मी बहुत थी लेकिन वो मेहनत से उस दीवार को करता रहा, वाइट वॉश करता रहा। टॉम सेट देयर, टॉम उधर बैठ गया, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन, और उसको देखता रहा बेन को, और उसका एप्पल जो उसने लिया था वो खाता रहा। आगे व्हेन
बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने काफ़ी हद तक दीवार को पूरा कर लिया, अदर बॉयज केम अलोंग, तो उधर दूसरे लड़के भी सब आने लगे, देखने लगे। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले वो टॉम को देख देख के हंस रहे थे, एज बेन हैड डन, और बेन ने इसको पूरा कर लिया तो अब उसको भी देख देख कर हंसने लगे। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, अब जल्द ही वो वाइट वॉश पूरी तरह से कंप्लीट होने लगी। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, उनको वो वाइट वॉश पूरी करनी थी, इसलिए वो सब भी उसकी मदद करने लगे। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग 12 मार्बल्स, उन्होंने क्या किया कि उसको 12 मार्बल दी, अ टिन सोल्जर, अ की, अ डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ ए नाइफ एंड 4 pieces of orange. Tom had an easy time. He didn't work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it. लड़कों ने उसको कई चीज़ें खेलने के लिए दी, वो डॉगी भी वहाँ पर था, सब कुछ था, वो बड़े आराम से खेल रहा था, और बहुत ही जल्दी ये दीवार पर वाइट वॉश पूरी तरह से हो गई। अब आगे क्या होता है सेकंड पैराग्राफ में देखिए, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। अब देखिए क्या होता है 6 नंबर पे, टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, अब टॉम अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, यानी कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। ही कुडंट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, जिस तरह से वो सोता था रोज़ वो सो नहीं पा रहा था। ही कुडंट ईट एज मच एज ही यूज टू, जिस तरह से वो खाना खाता था वो खाना नहीं खा पा रहा था। ही डिडंट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से भाग नहीं पा रहा था, भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिडंट वांट टू प्ले, और वो खेल नहीं पा रहा था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड, वो परेशानी में था और दुखी भी था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। आंट पॉली कहती हैं कि बच्चा बीमार है तो इसको कुछ न कुछ दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने मेहनत बहुत की। आंट पॉली की नज़र में कि उसने मेहनत बहुत की है। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली को शौक था कि वो हर तरह की मेडिसिन अपने पास रखे। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, उनके पास ढेर सारी बुक्स भी थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, व्हेन अ बॉय वाज इल, एक उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा एक आइडिया था कि अगर कोई भी बच्चा बीमार पड़ जाए, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, रोज़ उस बच्चे को ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड, और वो सुबह सुबह यही किया करती थी। टॉम स्टैंड आउटसाइड इन अ यार्ड, टॉम यार्ड के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। देयर शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और एकदम आंट पॉली क्या करती है उसके ऊपर ठंडे ठंडे पानी को उसके ऊपर उड़ेल दे देती है, यानी फेंक देती है। आफ्टर दैट, उसके बाद शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड, बिस्तर पर उसको एक शीट में लपेट के लिटाल देती है। टॉम डिडंट गेट बेटर, टॉम की तबीयत ख़राब हो रही थी, यानी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही गॉट वर्स, आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, उसको बहुत बुरा लग रहा था। आंट पॉली के दिमाग में फिर एक आइडिया आया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, अब उन्होंने क्या किया, कोल्ड वाटर की जगह गरम पानी उसके ऊपर डाला। दैट डिडंट हेल्प टॉम एदर, और इस चीज़ से भी उनको मदद नहीं मिली, यानी टॉम अच्छा नहीं हुआ। 7th नंबर देखें। एट दिस टाइम आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, एकदम उनके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है और उन्होंने एक नई मेडिसिन के बारे में जो सुना था वो यहाँ पर बता रहे हैं। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसका नाम था पेन किलर। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, आग की तरह उसका टेस्ट था, यानी कि जैसे ही मुंह में वो जाती थी दवाई तो पूरे मुंह को जला देती थी। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट,
आंट पॉली ने ठीक वैसे ही किया। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, उन्होंने ठीक वैसे ही किया कि दवाई दी और टॉम को पिला दी। 3 स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील, यानी कि खाने के बाद 3 चम्मच डेली वो दवाई उसको पिलाती थी। टॉम हेटेड इट, जबकि टॉम उसको पसंद नहीं करता था। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into the hole in the floor. वहाँ जहाँ पर वो लड़का रहता था टॉम, तो उस फर्श के पास में एक होल था। तो जब आंट पॉली उसको दवाई देती थी और ज़रा भी उनकी नज़र बचती थी तो वो 3 चम्मच दवाई उस होल के अंदर फेंक देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। जिस तरह से ये टॉम करता था, फेंकता था, एक दिन वो देर कर गया फेंकने के लिए और अचानक क्या हो गया कि एक बिल्ली अंदर आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू द माउथ। तो टॉम ने क्या किया, शरारती था लड़का बहुत, उसने क्या किया कि होल के बजाय उसने उस बिल्ली के मुंह में दवाई डाल दी एट वंस। और तुरंत क्या होता है, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वो हवा में कूदने लगी यानी वो उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, अपनी पिछली टांगों में खड़ी होकर वो डांस करने लगी। इट रश्ड अबाउट द रूम, और पूरे कमरे में भागने दौड़ने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, जो भी रास्ते में आता था उसको तोड़ देती थी, फेंक देती थी। इट रैन अबाउट एज इट वर मैड, और वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे मानो वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, बहुत लंबे समय बाद टॉम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसा है। आंट पॉली हेard द नॉइज एंड केम रशिंग इन, और जब आंट पॉली ने ये सब शोर सुना तो भागती हुई अंदर आई और कहती हैं, व्हाट द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। टॉम couldn't speak for laughing. At last he pointed and said, look at the cat. चूँकि टॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। उससे जब पूछा गया क्या बात है तो वो कहता, देखो देखो बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। तो वो कहती हैं, बिल्ली को क्या हो गया, यानी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, इसके साथ क्या हो गया, क्या तुमने इसको दवाई दे दी। आई डोंट नो, सेड टॉम स्टिल लाफिंग। टॉम कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर वो हंसना शुरू कर देता है। आंट पॉली saw the bottle of painkiller, the spoon and saucer. She guessed the truth. आंट पॉली ने वो पेन किलर देखा, चम्मच देखा, वो प्लेट देखी, और उसके बाद उनके दिमाग में बात आ गई और उन्होंने सच्चाई जानने के लिए गेस करना शुरू कर दिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन्ट टू बी एंग्री। टॉम को ऐसी उम्मीद थी कि अब आंटी नाराज ज़रूर होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल, केवल वो सोचा विचारी में पड़ी थी। कौन, आंट पॉली। इट इज़ नॉट मेडिसिन फॉर कैट्स शी सेड, उन्होंने कहा कि अरे ये दवाई जो थी बिल्ली के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए थी। परहैप्स इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दवाई तुम्हारे लिए भी सही नहीं थी। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब तुम इस दवाई को बिल्कुल मत लेना। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और ये एक बहुत अच्छी खबर टॉम के लिए थी। ही बिगेन टू फील बेटर, और वो अब हल्के हल्के अच्छा होने लगा। मतलब कि वो दवाई जो उन्होंने बिल्ली को दी टॉम ने, तो टॉम शरारती था, शरारत में उन्होंने बिल्ली को दवाई दी, बिल्ली कूदने लगी, पागल सी हो गई। तो इससे ये पता लगा कि अगर वो दवाई टॉम पी लेता तो बैड इफेक्ट आता, इसलिए बेहतर उसने बिल्ली के ऊपर एक्सपीरियंस किया। और यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर की, आप उसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और एक बार फिर आपको बता दूं, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों की अगर आपको चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें लिखिए
और हम आपको पूरी एक्सरसाइज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की देंगे। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब नए हैं मुझसे पढ़ने वाले, आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट देना प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।